वर्ल्ड आर्ट्स की ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हमारे चौथे पाठ की विश्व जनसंख्या संरचना पॉइंट्स में। आज हम पढ़ेंगे साक्षरता के बारे में। जी हाँ, विश्व जनसंख्या संरचना में साक्षरता का क्या महत्व है, साक्षरता किसे कहते हैं और विश्व की साक्षरता की स्थिति कैसी है, इसके बारे में आज के टॉपिक में हम बात करेंगे। तो देखिए, साक्षरता का अध्ययन क्यों किया जाता है? यह किसी प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास का विश्वसनीय सूचक होती है। किसी क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास की अगर स्पष्ट रूप से वास्तविक जानकारी लेनी है तो इसके लिए साक्षरता का अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि साक्षरता के माध्यम से ही किसी क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास का अंदाजा वास्तविक रूप से लगाया जा सकता है। इसलिए साक्षरता का अध्ययन आवश्यक रूप से किया जाता है। बात करें कि साक्षरता कहते किसे हैं? हम साधारण रूप में हमारी भाषा में कहते हैं कि पढ़ा लिखा होना, लेकिन यहाँ साधारण भाषा में पढ़ा लिखा होना ही पर्याप्त नहीं है। हम बात करें अगर साक्षरता के बारे में तो ये कह सकते हैं कि 7 वर्ष या इससे अधिक, देखिए उम्र का क्राइटेरिया तय किया गया है 7 वर्ष, यानी कम से कम 7 वर्ष के लोग, उसकी ही गणना इसमें की जाएगी। तो 7 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग, इससे अधिक आयु के लोग, 7 वर्ष से बड़ा चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, उसके बारे में बात करें तो 7 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग दैनिक जीवन में पढ़कर लिखकर, यानी पढ़ना भी और लिखना भी, पढ़कर लिखकर एक दूसरे को, यहां पढ़ना और लिखना आना दोनों अनिवार्य शर्त डाली गई है, एक दूसरे को समझ व समझा सके। यानी 7 वर्ष या उससे बड़ी उम्र के लोग जब अपने दैनिक जीवन में पढ़कर या लिखकर अपनी बात एक दूसरे को समझ सके या समझा सके, उसे हम साक्षर कहेंगे। उसकी गणना साक्षरता के तहत की जाएगी। यानी अपनी बात को दूसरे व्यक्ति को समझाना या दूसरे व्यक्ति की बात को खुद समझना, चाहे तो पढ़कर चाहे लिखकर, सुनकर नहीं, पढ़कर और लिखकर, ये क्राइटेरिया इसमें तय किया गया है। इसके आधार पर यह पता लगाया जाता है कि वहां की साक्षरता की स्थिति कैसी है। इस साक्षरता के अध्ययन के बाद ही हमारे आगे के पाठ में मानव विकास सूचकांक आएगा, उसके बारे में भी हम अगले पाठ में बात करेंगे। तो मानव विकास सूचकांक के निर्धारण में साक्षरता का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्मूलन का विश्वसनीय सूचक माना जाता है। यानी मानव विकास सूचकांक, उसके आधार पर यह पता लगाया जाता है कि मनुष्य का विकास कितना हुआ है, किसी देश में मानव का विकास किस स्तर पर है, उसकी जब गणना की जाएगी तो उसमें भी साक्षरता को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। उसी देश का मानव विकास सूचकांक श्रेष्ठ होगा जहां की साक्षरता श्रेष्ठ होती है। तो वो आगे वाले पाठ में पढ़ेंगे। अभी हम यहां बात करें तो किसी स्थान की साक्षरता को प्रभावित कौन करता है, तो हम यूं कहें, साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक, किसी स्थान की साक्षरता ऊंची होना या निम्न होना, नीची होना, ये किसके ऊपर तय करेगा? कुछ कारक हैं जिसकी वजह से किसी स्थान की साक्षरता प्रभावित होती है। नंबर 1 की बात करें तो हम कहेंगे आर्थिक विकास का स्तर, आर्थिक विकास का स्तर। किसी स्थान के
आर्थिक विकास के आधार पर भी साक्षरता का आंकड़ा तय होता है। यानी अगर किसी क्षेत्र विशेष का आर्थिक विकास अच्छा है तो वहां साक्षरता की स्थिति भी अच्छी होगी, और अगर किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास न्यून है, कम है, कमजोर है, तो वहां साक्षरता की स्थिति भी कमजोर होगी। इसके साथ बात करें तो नगरीकरण, जिसे हम शहरीकरण भी कह सकते हैं, जहां नगरीकरण होगा, जहां नगरीय जनसंख्या ज्यादा होगी, वहां साक्षरता की स्थिति अच्छी होगी। इसका कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता को महत्व थोड़ा कम दिया जाता है, जबकि शहरी क्षेत्र में साक्षरता को महत्व अच्छा दिया जाता है। इसके बाद जीवन स्तर, किसी व्यक्ति या उसके परिवार के जीवन स्तर पर भी साक्षरता निर्भर करती है। यदि परिवार का जीवन स्तर अच्छा है तो वह अपने परिवार के सभी सदस्यों को साक्षरता की ओर, साक्षर होने के लिए या यूं कहें पढ़ने के लिए जरूर प्रयत्न करेगा। लेकिन अगर जीवन स्तर अच्छा नहीं है तो वहां साक्षरता की स्थिति अच्छी नहीं मिलेगी। इसके बाद महिलाओं की सामाजिक स्थिति, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, किसी समाज में, किसी देश में महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी है, उनको समाज में पुरुषों के बराबर महत्व दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, इसके आधार पर भी उस स्थान की, उस क्षेत्र की साक्षरता निर्भर रहती है। जैसे हम संक्षिप्त रूप में बात करें हमारे भारत के बारे में, भारत में प्राचीन काल में ये मान्यता थी, प्राचीन काल के बाद जब मुगलों का दौर आया था, उस दौर में ये मान्यता थी कि अगर लड़कियां पढ़ गई तो शायद उनकी जल्दी ही मृत्यु हो जाएगी या उनके पति की मृत्यु हो जाएगी, वो विधवा हो जाएगी। ऐसी मान्यता के कारण लोग अपनी पुत्रियों को, अपनी लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, तो वो सामाजिक स्थिति लड़कियों की ठीक नहीं थी और इसी वजह से वहां साक्षरता कमजोर थी। तो जिस स्थान विशेष पर महिलाओं की सामाजिक स्थिति अच्छी होगी वहां की साक्षरता भी अच्छी होगी, और जहां महिलाओं की सामाजिक स्थिति कमजोर होगी वहां साक्षरता भी कमजोर होगी। इसके बाद बात कर सकते हैं सरकारी नीतियां। सरकार के द्वारा जो साक्षरता के लिए प्रयास किए जाते हैं वो भी एक हद तक किसी स्थान की साक्षरता को प्रभावित करते हैं। तो ये सामान्य रूप से हमने चर्चा की। अब यदि हम बात करें कि विश्व में साक्षरता पर ध्यान कहां दिया जाता है, तो देखिए जिन देशों में साक्षरता पर अधिक ध्यान दिया जाएगा उन देशों में विकास कार्य और उन्नति भी ज्यादा होगी, और जिन देशों में साक्षरता पर ध्यान नहीं दिया जाएगा उन देशों का आर्थिक विकास और उन देशों की उन्नति भी कमजोर होगी। तो ये अति आवश्यक है कि किसी देश के विकास के लिए, किसी देश की उन्नति के लिए वहां साक्षरता को बढ़ावा देना अति आवश्यक होता है। अगर वहां की साक्षरता अच्छी होगी तो उस देश का विकास भी, डेवलपमेंट भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर वहां की साक्षरता की स्थिति कमजोर रहेगी तो उस देश का विकास भी कमजोर रहेगा। आइए बात करें विश्व की साक्षरता के बारे में। विश्व की साक्षरता दर, तो पूरे विश्व की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में साक्षरता दर 77% है। यानी विश्व में केवल 77% लोग ही साक्षर है, बाकी सारे 23% जो लोग हैं वो साक्षर नहीं है। तो यह साक्षरता की दृष्टि से देखा जाए तो अभी विश्व को बहुत आगे तक साक्षरता के लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन इस 77% की दर में भी अभी कुछ देश ऐसे हैं जहां की साक्षरता दर 100% है, 100% है। यानी वहां रहने वाले 7 वर्ष से बड़े उम्र के प्रत्येक व्यक्ति साक्षर है। ऐसे कौन कौन से देश हैं? तो कहें हम कि विश्व में 100% साक्षरता वाले देश, साक्षरता वाले देश, तो विश्व में 100% साक्षरता वाले देशों की बात करेंगे तो सबसे पहला होगा जापान। नंबर 2 पर हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया के बाद हम कहेंगे डेनमार्क, फिनलैंड, ये वो देश है जहां की साक्षरता दर 100% है, स्वीडन और नॉर्वे। ये देश ऐसे हैं जहां की साक्षरता दर 100% है, यानी वहां की जनसंख्या पूरी की पूरी साक्षर है। और विश्व की दृष्टि में बात करें तो विश्व की साक्षरता दर 77% है। तो बच्चों, आज हमने साक्षरता के विषय में ये बात की कि साक्षर किसे कहते हैं। 7 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग दैनिक जीवन में पढ़कर लिखकर एक दूसरे को समझ और समझा सके, यही साक्षरता कहलाती है। और साक्षरता क्यों आवश्यक है? यह किसी प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास का विश्वसनीय सूचक होती है और मानव विकास सूचकांक के निर्धारण में भी इसे सबसे विश्वसनीय सूचक माना जाता है। जिस देश का साक्षरता स्तर अच्छा होगा, यानी जिस देश में साक्षरता पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, वहां की जनसंख्या वहां की उन्नति, वहां का विकास भी अच्छा होगा। और जिस देश में साक्षरता पर ध्यान कम दिया जाएगा, वहां का विकास, वहां की उन्नति भी कम होगी। विश्व की साक्षरता दर 77% है और 100% साक्षरता वाले देश जापान, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, यह देश है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप साक्षरता का अर्थ, विश्व में 100% साक्षरता वाले देश, विश्व की साक्षरता दर और साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक, इनको अपनी कॉपी में सुंदर हैंड राइटिंग में उतारेंगे और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।